दुनिया की परीक्षा करने से संसार से बैराग आ जाता है। माँ बाप को अजमा लो, भाई बहन को अजमा लो, बेटी बेटा को अजमा लो, रिश्तेदारों को अजमा लो, परिवार को अजमा लो, कोई काम नहीं आता है बिगड़ी में। बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और बनी बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। जो कहते हैं हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, और मुश्किल में उनके दरवाजे बंद होते हैं। इस संसार को अजमाया करो, बैराग होगा इससे। जब सच्चाई सामने निकल के आएगी तुम्हें लगता है ये सब मेरे अपने हैं, लेकिन हकीकत जब निकल के आएगी, जब इनकी परीक्षा लोगे तुम, और संकट के समय अपनों की परीक्षा हो जाती है, तब फिर क्या होता है? बैराग, उनसे मन हट जाता है संसार से। प्रतीक्षा भगवान की करो, आज नहीं तो कल मिलेगा। अपेक्षा खुद से रखो। प्रिय भक्तों, अब मैया ने देखा लाला पालने में नहीं है, मैया दौड़ी दौड़ी गई। अरे हमारो लाला तो छोटो सो है, चलू ना पावे, काऊ ने मेरे लाला को देखो का। ब्रजवासी बोले मैया तेरे लाला को हमने नहीं देखा, तेरा लाला इतना छोटा है, चल भी तो नहीं सकता। अब तो सारे लोग लाला को ढूंढने लगे, लाला किसी ने देखा, लाला किसी ने देखा, कहीं नजर नहीं आया। जंगल में पहुंचे तो पूतना के शरीर पर ऊपर कृष्ण खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने सीढ़ी को लगाया और सीढ़ी लगा के लाला को उतारा, मैया की गोदी में दिया और पूतना को काट काट करके उसका अंतिम संस्कार करने लगे। जब पूतना गिरी तो कई वृक्ष टूट गए। कितनी लंबी थी? 6 कोस लंबी थी पूतना। अब बताओ इतनी विशाल पूतना गिरी होगी तो कितना नुकसान हुआ होगा। तो काट काट के उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया। प्रिय भक्तों, जब उसका अंतिम संस्कार किया तो उसकी चिता से सुगंध निकली। अब पूतना बालकों के रक्त को पान करने वाली है तो उसकी चिता से सुगंध क्यों निकली? क्योंकि पूतना ने भगवान का स्पर्श पा लिया है, और जो भगवान का स्पर्श पाले तो वो पवित्र हो जाता है, उसकी बुराई खत्म हो जाती है। इसलिए पूतना पवित्र हो चुकी थी, उसके शरीर से दुर्गंध की जगह पर सुगंध थी। मैया ने लाला को लिया, नेक आवाज बढ़ाओ ना भैया। मैया ने लाला को लिया और गौशाला में पहुंची। गोपियां बोली मैया तेरे लाला को नजर लगी है, ये राक्षसी को स्पर्श कर लिया, और सुन सुन मैया इसे स्नान करा दे गौमूत्र से। तो गौशाला में ले गई, गौमूत्र से स्नान कराया, गोबर का तिलक लगाया, गाय के पूंछ का झाड़ा लगाया। यह है वात्सल्य पुराण, ममता का पुराण। प्रिय भक्तों, अब जो संसार के पिता हैं उन्हें नजर लग सकती है, भगवान को नजर लग सकती है, लेकिन नहीं, ये मैया का प्रेम है। प्रिय भक्तों, कंस ने तृणाव्रत को भेजा। भगवान छोटे ही से हैं, भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार किया। संकटासुर को भेजा, संकटासुर का उद्धार किया भगवान ने। अब नामकरण संस्कार होना चाहिए 6 महीने के बाद। 6 महीने तक जन्म उत्सव मनाया गया, तो 6 महीने के बाद नामकरण की याद आई। रोहिणी मैया ने अपने लाला को यशोदा मैया की गोदी में दे दिया, यशोदा मैया का लाला अपनी गोदी में ले लिया और नामकरण के लिए गौशाला में पहुंची। वहीं आए गर्गाचार्य। अब ये गर्गाचार्य कौन है? ये वसुदेव के गुरु हैं गर्गाचार्य, और कन्हैया वसुदेव के लाला हैं, और जो नंद बाबा हैं इनके गुरु हैं सांडल्य मुनि। इसलिए गर्गाचार्य आए नामकरण के लिए। अब मैया को लगा शायद ये ज्योतिषी ऐसा ही ढोंगी लगता है, अजमा ले, परीक्षा ले ले, तो लाला की अंधी बदली कर ली। अब
रोहिणी मैया बोली मारो लाला बड़ो है, पहले हमारे लाला को नामकरण करो। यशोदा मैया का लाला अपनी गोद में लिए। यशोदा मैया बोली नहीं नहीं, हमारो लाला बड़ो है, पहले हमारो को करो। भगवान अब गर्गाचार तो जानते हैं सब, तो जो रोहिणी मैया के गोद में है उसका नामकरण नहीं किया, पहले किया यशोदा मैया के जो गोद में, नाम रख दिया राम। आगे इसका नाम बलराम हो जाएगा, बलभद्र हो जाएगा। जैसे जैसे ये काम करेगा वैसे नाम पड़ेंगे। वो जो रोहिणी मैया के गर्भ में लाला है उसका नाम रख दिया वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का रास का नाम है वासुदेव, वसुदेव का पुत्र वासुदेव। इनकी रास है वृष, रोहिणी नक्षत्र है, इसलिए इनका नाम पड़ा वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रंग इनका सांवला है, कृष्ण वर्ण के हैं, तो इनका नाम कृष्ण हो गया। जैसे जैसे भगवान लीला करेंगे वैसे वैसे नाम पड़ जाएंगे। इस प्रकार से नामकरण संस्कार हुआ। लाला थोड़ा सा बड़ा हो गया।